हेलो बच्चों, क्लास 12th की फ़िज़िक्स में इस समय हम सब लोग चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं, के लेक्चर नंबर 5 में रूप गुणांक तथा कलांतर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम सब लोग इसमें पढ़ने वाले हैं रूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर। इसका प्रतीक भी एफ होता है। तो एसी के वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल मान चाहे करंट का ले लो चाहे वोल्टेज का ले लो, और औसत मान चाहे करंट का लो चाहे वोल्टेज का लो, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 1.11 होता है। ठीक है। अच्छा, ये रूप गुणांक होता क्या है? एसी में जो करंट की वैल्यू मापी जाती है वो एवरेज वैल्यू होती है, और वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू होती है। वोल्टमीटर और अमीटर जो है वो औसत मान मापते हैं। लेकिन जो एसी में होता है, डीसी में एवरेज वैल्यू और एसी में क्या होती है, आरएमएस वैल्यू का मापन करते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर जो रीडिंग देते हैं वो आरएमएस वैल्यू पर देते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितना आया है एसी और डीसी के वोल्टमीटर और अमीटर में, उसी के बारे में बताता है। यानी अंतर कितना है इन दोनों में, बड़ा कौन है, तो 1.11। ठीक है, तो एसी का हमेशा वैल्यू ज़्यादा आता है, ये चीज़ बताता है। तो आई आर एम एस अपान आई एवरेज, वी आर एम एस अपान वी एवरेज, और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट अपान √2, और आई एवरेज कितना होता है, 2I0 अपान पाई होता है। तो इन सभी को सॉल्व करके हम 1.11 ले आते हैं वैल्यू इसकी। ठीक है, नोट में कुछ चीज़ों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसी के मापन के लिए तप्त तार यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तप्त मतलब गर्म तार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और एसी में वोल्ट मीटर व अमीटर, ठीक है, जो कि एसी के होते हैं, दो तरीके के होते हैं वोल्ट मीटर अमीटर, एक एसी का एक डीसी का होता है। तो एसी में वोल्ट मीटर व अमीटर जो कि एसी वोल्ट मीटर अमीटर होते हैं, आरएमएस मान के रूप में मापन देते हैं। ठीक है, जबकि डीसी में ये दोनों यानी अमीटर और वोल्ट मीटर औसत मान के रूप में मापन देते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है टॉपिक, कलांतर। ठीक, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कलांतर क्या है, सबसे पहले एसी में कलांतर क्या है। तो कलांतर का मतलब है अगर कोई तार की आकृति बदलते हैं, तार की आकृति बदलने से जो लीड रोल प्ले करता है यहाँ पर, वो करंट या तो वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे परिपथ हैं हमारे दैनिक जीवन में जिसमें करंट पहले पहुंच जाती है, वोल्टेज बाद में। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों साथ में पहुंचते हैं। तो उन दोनों में जो कला का अंतर आया है, स्थिति का जो अंतर आया है, वही कलांतर होता है। तो प्रत्येक एसी परिपथों में धारा तथा वोल्टता की आवृत्ति समान होती है, और कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। फिक्स है ये हमारे घरों में जो आती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि धारा तथा वोल्टता एक ही कला में हो, यानी समान कला में हो, अर्थात साथ साथ शिखर मान या शून्य प्राप्त करें, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कलांतर परिपथ में प्रयुक्त अवयवों पर निर्भर करता है। तो जो अवयव प्रयुक्त हुए हैं ये उन्हीं पर निर्भर करता है। अवयव के रूप में जैसे प्रतिरोध है, संधारित्र है, कुंडली है। ठीक है, इन्हीं पर ये निर्भर करता है, इनकी आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, करंट आगे पीछे हो जाता है। अब इसकी निम्नलिखित 3 स्थितियां हैं। सबसे पहला है, कुछ एसी परिपथों में धारा तथा वोल्टता साथ साथ अपने अधिकतम व शून्य मान को प्राप्त करते हैं। अधिकतम मान का मतलब यहाँ पर ये है कि जो शिखर मान है वो, तो दोनों साथ साथ शिखर मान व शून्य मान को प्राप्त करते हैं। इसमें यानी इस स्थिति में धारा व वोल्टता समान कला में होते हैं। ठीक भैया, और इनके समीकरण क्या आते हैं, V = V0 sin ω t, और धारा का होता है I = I0 sin ω t। हम यहाँ पर देख सकते हैं ω t इसकी कला है, ω t इसकी कला है। ठीक है, इन दोनों में कला का अंतर फिर कितना हो जाएगा, इन दोनों में कला का जो अंतर आने वाला है वो 0 हो जाएगा,
क्योंकि दोनों का कोण सेम ही है, ओमेगा टी इसका ओमेगा टी इसका, तो अंतर कितना आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा। तो फाई को ही कलांतर कहा जाता है। तो कलांतर कुछ भी नहीं होता है। अगर हम इनका ग्राफ देखेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू अधिकतम होती है और करंट की न्यूनतम होती है। तो वाई अक्ष पर हमने करंट या वोल्टेज को ले लिया है और एक्स अक्ष पर हमने समय को ले लिया है। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचेंगे तो वी का ग्राफ ऊंचा जाएगा। ठीक है, शिखर मान इसका ज़्यादा होता है, वी का अधिकतम मान ज़्यादा होता है और आई का अधिकतम मान कम होता है। ठीक है, वी हमेशा ज़्यादा रहता है आई से, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये वी है, देखिए वी दोनों साथ साथ शिखर मान को प्राप्त करेंगे एक ही समय पर, और शून्य मान एक ही समय पर। शिखर मान एक ही समय पर प्राप्त करते हैं, शून्य मान एक ही समय पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम के तार जो होते हैं, ये इसमें धारा और वोल्टेज समान चलते हैं, एक साथ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड नंबर है, कुछ ऐसी परिपथों में धारा तथा वोल्टता अधिकतम होने से पहले ही धारा अपने अधिकतम मान यानी शिखर मान पर पहुंच जाती है। इस स्थिति में धारा वोल्टता से अग्रगामी होती है, यानी धारा पहले पहुंच जाती है और वोल्टेज बाद में। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसी परिपथों में धारा अपने शिखर मान को वोल्टता से पहले प्राप्त कर लेता है, या धारा वोल्टता से पहले अपने शिखर मान को प्राप्त कर लेता है। तो इस स्थिति में धारा अग्रगामी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पहले प्राप्त कर रहा है शिखर मान को, या फिर कह सकते हैं वोल्टता धारा से पश्चगामी, दोनों ही स्थिति आ जाती है। धारा अग्रगामी, वोल्टता पश्चगामी। ठीक, अगर धारा अग्रगामी होगी तब सूत्र क्या बनेगा, हमने वी को नियत रखा है ओमेगा टी, और क्योंकि धारा आगे है, कितना आगे है, फाई आगे है। कला में कितना आगे है, फाई आगे। कितना कोण आगे है, फाई आगे है। ठीक, यही इन दोनों के बीच कलांतर है। देखो एक्स्ट्रा कितना आया है करंट में, फाई, बाकी ओमेगा टी यहाँ है, तो एक्स्ट्रा कितना है करंट में, फाई है, वो भी प्लस का है यानी कि ज़्यादा है। माइनस का होता तो कम होता। तो करंट ज़्यादा है कला में, करंट का कोण ज़्यादा है, तो कला में करंट अग्रगामी है, या फिर वोल्टता धारा से पश्चगामी है कह सकते हैं। यानी कि करंट को फिक्स रख करके वोल्टेज को घटा देंगे, कितने से, फाई से। ठीक है ना, सेम वही वैल्यू लेंगे, फार्मूला लेंगे तात्क्षणिक मान वाला, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। तो V = V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि वोल्टेज पश्चगामी पीछे है तो माइनस, अग्रगामी है आगे है तो प्लस। ठीक है ना। अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये V और I है, एक्स अक्ष को मान लिया गया, एक्स अक्ष को T माना गया, वाई अक्ष को हमने V और I मान लिया। ठीक है, ये अग्रगामी का ग्राफ है, ये पश्चगामी वाला है। तो इसमें फिक्स कौन है, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको शून्य से स्टार्ट करेंगे। अग्रगामी कौन है, कितना आगे, प्लस फाई आगे है, यानी कि ये पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये पहले से ही चल चुका है, पहले से चल चुका है तो पहले ही शिखर मान को प्राप्त करेगा। जब ये शिखर मान, धारा अपने शिखर मान पर पहुंच गई, तब वोल्टेज स्टार्ट हुआ। ठीक है, धारा पहुंच चुकी है, अब वोल्टेज स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो इसमें धारा अग्रगामी और वोल्टेज पश्चगामी, जो ऊपर होगा प्लस यानी आगे, नीचे वाला कम यानी कि पीछे। अब इसमें जैसे I = I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट को फिक्स रखा गया, करंट को शून्य से स्टार्ट किया गया है। तो लाल वाला पेन जो है करंट को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये लाल वाला। और जो वोल्टेज है पश्चगामी अब करंट से नीचे रहने वाला है, तो करंट शिखर मान को पहले प्राप्त करेगा, वोल्टेज बाद में कब प्राप्त करेगा, जब ये नीचे से चलेगा। ऊपर से चलता तो फिर पहले प्राप्त कर लेता, नीचे से चल रहा तो बाद में। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। जब पश्चगामी का ग्राफ है, ये अग्रगामी का ग्राफ है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं। किसी भी प्रकार के जो संधारित्र होते हैं उसमें करंट पहले पहुंचती है और वोल्टेज बाद में। कह सकते हैं जो लीड रोल है ना, लीड रोल जो है वो करंट करता है काम।
लीड रोल में करंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थर्ड वाला। तो तीसरा है, कुछ एसी परिपथों में वोल्टता धारा से पहले अपने शिखर मान को प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में वोल्टता धारा से अग्रगामी होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी एसी परिपथ होंगे जिनमें वोल्टेज पहले पहुंच जाएगा शिखर मान पर, धारा पीछे रह जाएगी। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, वोल्टता आगे है और धारा पीछे है ना। वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, यानी वोल्टेज आगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं धारा वोल्टता से पश्चगामी है। धारा पीछे, वोल्टेज आगे। वोल्टता आगे होगी तब सूत्र क्या बनेगा, वी आई को हमने कांस्टेंट रखा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी को हमने घटाया, कितना, वी को हमने बढ़ाया क्योंकि वोल्टता अग्रगामी है। अब की बार वोल्टेज बढ़ा है, कला में बढ़ा, कितना बढ़ा है, फाई। तो वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी से कितना ज़्यादा है, प्लस का फाई, फाई ज़्यादा है। ठीक है, अग्रगामी में जोड़ा जाता है, पश्चगामी में घटाया जाता है कोण को। ठीक है ना, इसमें धारा वोल्टता से पश्चगामी, यानी वोल्टेज को हम फिक्स रख करके धारा को घटा देंगे, कितना, फाई घटाएंगे। वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये इसका हो जाएगा समीकरण। ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफ कैसे बनेंगे, इसमें कांस्टेंट किसको रखा गया, देखो ओमेगा टी, जिसका ओमेगा टी होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, 0 से स्टार्ट हो रहा है। हमको पता है करंट वोल्टेज से कम रहता है, तो करंट को छोटा बनाना और वोल्टेज को बड़ा बनाना है, ऊपर ज़्यादा करना करंट। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा ये करंट के लिए, और वोल्टेज अग्रगामी, यानी ये पहले से ही प्राप्त हो चुका है, ये पहले से ही अपने शिखर मान को प्राप्त कर लिया है, यानी ये पहले से ही पहुंच चुका था। ये जब पहुंच चुका तब करंट स्टार्ट हुई चलना। ठीक है ना, तो इसलिए वोल्टेज अग्रगामी, अग्रगामी है यानी इसको ऊपर रखना है। तो जब वोल्टेज अपने शिखर मान पर था तो धारा अपने शून्य मान पर था, इस जगह पर सभी 0 0 होते हैं ना। वोल्टेज जब शिखर मान पर था तो धारा शून्य मान पर था, यानी वोल्टेज जब पहुंच गया शिखर मान पर तब धारा चलने शुरू की। इसमें क्या है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि v को फिक्स रखा गया है, v को 0 से स्टार्ट करना है। तो काला पेन जो है ये काले पेन से जो लिखा हुआ है ये v के लिए। ठीक है, और करंट v की हमेशा वैल्यू अधिकतम होती है, और करंट क्या है, पश्चगामी, कितना, फाई, पीछे है, पीछे है तो ये मतलब नीचे से स्टार्ट होगा। ये बाद में शिखर मान को प्राप्त कर रही है, इतने टाइम पर प्राप्त कर रही है, और ये इतने ही टाइम पर फिर शिखर मान को प्राप्त कर रही है, इस टाइम पर। तो ये कम वैल्यू है, समय का कम मान है और ये समय का अधिकतम मान है। ठीक है, इसमें देरी लगती है शिखर मान, करंट देरी से पहुंचता है और वोल्टेज पहले ही पहुंच जाता है। ये होता किसमें, कुंडली, कुंडली में होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कालांतर और कालांतर से संबंधित स्थितियां। अब हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कला आरेख, फेजर चित्र। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब एसी परिपथों का जो विश्लेषण होता है वो फेजर चित्र पर ही होता है, फेजर चित्र से ही सभी चीज़ें सॉल्व होंगी, तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, फेजर डायग्राम या फेज डायग्राम क्या होता है, ऐसा चित्र जो प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता को सदिश के रूप में दर्शाते हुए उनके मध्य कलांतर को प्रदर्शित करता है, फेजर चित्र कहलाता है। यानी ये वोल्टेज और धारा को सदिश रूप दिखाता है। ये एक ऐसा आरेख होता है जो वोल्टता और धारा के सदिश रूप को दर्शाता है, और किसके बीच ये किसके द्वारा दर्शाता है, कलांतर के द्वारा। ठीक है भाई, सदिश रूप वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें कालांतर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा सदिश रूप। ठीक है, किसके द्वारा, कालांतर द्वारा, है ना भैया। ठीक, इसी की सहायता से एसी परिपथों का विश्लेषण अत्यंत सरल हो जाता है। ठीक है, तो एसी परिपथों को इसी के द्वारा पढ़ा जाता है। ये टोटल 3 होते हैं। जब धारा और वोल्टता समान कला में हो, पहला केस था। धारा वोल्टता से अग्रगामी हो, ये सेकंड केस था। धारा वोल्टता से पश्चगामी है, ये थर्ड केस था। तो समान कला में है, यानी ये साथ साथ चल रहे हैं एकदम। और इसमें क्या है, धारा वोल्टता से अग्रगामी, यानी वोल्टेज को फिक्स रख करके हमने धारा को ऊपर कर दिया, बढ़ा दिया। कितना अग्रगामी था ये, 5।
और इसमें धारा वोल्टता से पश्चगामी यानी वोल्टेज को फिक्स रख करके धारा को घटा दिया गया है। नीचे की ओर आएंगे तो निगेटिव जाता है ना, कोण नीचे की ओर निगेटिव, और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव। भाई क्लॉकवाइज आते हैं तो कोण निगेटिव जाता है, क्लॉकवाइज में कोण क्या होता है, निगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज में कोण क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो करंट अग्रगामी यानी करंट ऊपर वोल्टता नीचे। इसमें कौन अग्रगामी है, वोल्टेज अग्रगामी यानी वोल्टेज ऊपर, पश्चगामी कौन है, करंट। तो करंट को नीचे कर दिया, वोल्टेज को ऊपर कर दिया, ये चीज़। इसमें दोनों साथ साथ रहेंगे, जिस ओर वोल्टेज की दिशा उसी ओर करंट की दिशा, तभी तो इन दोनों में कोण कितना बनेगा, फाई कितना आएगा, 0 अंश आएगा। ठीक है, तो ये था फेजर चित्र, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिए। जो अग्रगामी है वो ऊपर, जो पश्चगामी हो नीचे। हमको एक को फिक्स रखना है, या तो वोल्टेज को या तो करंट को फिक्स रखना है, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। अगर करंट को फिक्स करते तो वोल्टता पश्चगामी होती, तो ये V हो जाता, ये I हो जाता, कितना, फाई का। करंट को फिक्स रखा जाता, इसमें क्या है, करंट वोल्टता से पश्चगामी यानी वोल्टता अग्रगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है, करंट पश्चगामी यानी वोल्टेज को ऊपर रखना है। ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम AC परिपथों का विश्लेषण पढ़ने वाले हैं, यानी AC परिपथों के प्रकार, कितने प्रकार के AC परिपथ हो सकते हैं। ठीक है, यहीं पर लेक्चर नंबर 5 समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।